पिछली जिंदगी में मैं 9 जानों वाला सम्राट था। मैंने उन 8 औरतों को पलकों पर बिठाया, उनके लिए दुनिया जीत ली। लेकिन उन एहसान फरामोशों ने क्या किया? जब मैं भगवान बनने की सीढ़ी सेंट रियल्म चरच रहा था, तब उन 8 ने मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। वजह, तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, इससे हमें घुटन होती है। वाह भाई, मतलब हद है। तो मैंने भी जाते जाते कह दिया, ठीक है, अगर मेरा प्यार बेड़ी है तो लो अपनी आजादी। मैंने खुद को ब्लास्ट कर लिया, लेकिन अपने टाइम ट्रेवल वाले जुगाड़ से हम सबको अतीत में वापस खींच लाया। पहली फुर्सत में नौकरानी को भगाया, अपनी खास दासी चू लिंग का गुलामी वाला कॉन्ट्रैक्ट जलाकर उसके मुंह पर मारा। वो पगली रो रही है, उसकी रूह कांप रही है, क्योंकि उसे भी सब याद आ गया है। उसे लगा था मैं फिर से उसे प्यार से गले लगाऊंगा, पर मैंने कह दिया, जा, तू आजाद है, जाके अपनी बर्बादी देख। प्यार की डोर काटी, अपनी उस प्यारी जूनियर सिस्टर सु किंग युआन के साथ अपनी तकदीर की लाल डोर को बीच से काट दिया। पिछले जन्म में वो मेरी जान थी, इस जन्म में वो मेरे लिए बस एक अनजान है। गुरु को बाय बाय बोला। मेरी मास्टर बाई निंग शुआंग के शरीर में जो जहर था, उसे मैं अपनी जान पर खेलकर सोखता था। अब मैंने हाथ जोड़ डालिए। वो सोच रही है कि उसे इलाज मिल गया है, पर उसे क्या पता कि असली इलाज तो मैं था। वो नौकरानी चू लिंग बड्डी खुश होकर अपने घर चू माउंटेन विला भागी। उसे लगता है कि उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे क्या पता कि जिसे वो घर समझ रही है, वो दरअसल कसाई खाना है। उसके घर वाले एक जादुई तलवार बना रहे हैं जिसे इंसानी बलि चाहिए, और चू लिंग ही वो बकरा है जिसकी गर्दन काटी जाएगी। पिछले जन्म में मैंने उसे वहां से बचाकर अपने पास कैद रखा था ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन उसे तो लगा मैं उसे किडनैप कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब जाओ और अपने प्यारे परिवार के हाथों बलि चढ़ो। मैं पॉपकॉर्न खाकर तमाशा देखूंगा। जब वो वहां पहुंची तो गार्ड्स ने उसे पहचाना तक नहीं, और जब उसके बाप को पता चला कि बलि का सामान खुद चलकर घर आ गया है, तो उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि लालच की चमक थी। बेचारी चू लिंग अब समझेगी कि आजादी की कीमत क्या होती है। मेरी वो नखरेबाज जूनियर सिस्टर सु किंग युआन, जिसे लगता है कि मैं आज भी उसका गुलाम हूँ, वो मेरे कमरे का दरवाजा लात मारकर अंदर आई जैसे उसके बाप का राज हो। उसे लगा मैं हमेशा की तरह उसे मनाऊंगा, लेकिन मैंने क्या किया? जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, मैंने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ा और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरकर रो रही है। तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हारी वही सु किंग युआन हूँ। मेरा जवाब सादा था, दरवाजा खटखटाना नहीं आता क्या? भाग यहाँ से। मैं अब परफेक्ट रिटर्न पिल और अपनी पुरानी शक्तियों को वापस पाने में लगा हूँ। पिछले जन्म में मैंने अपनी सारी अच्छी चीजें इन 8 पर लुटा दी थी। इस बार मैं अपनी एक ढेली भी इन पर जाया नहीं करूंगा। इन 8 औरतों को लगा था कि मेरे बिना ये आसमान छुएंगी। अब एक बलि चढ़ने जा रही है, एक मुक्के खा रही है, और एक गुरु का शरीर जल्द ही जहर से फटने वाला है। मेरा सिंपल लॉजिक ये था, अगर तुम्हें मेरा ख्याल रखना बोझ लगता था, तो अब अपनी बर्बादी का बोझ खुद उठाओ। मैं तो चला फिर से सम्राट बनने। अब सु किंग युआन बाहर खड्डी चिल्ला रही है, और मैं अंदर बैठकर अपनी 9 लाइव्स अनडाइंग मैनुअल को फिर से जगा रहा हूँ। खेल तो अभी शुरू हुआ है।